मित्रों, जब मैं असम की चर्चा करता हूं तो दो बातें दिखती हैं। एक दिखता है कि लंबे समय तक कांग्रेस के नेतृत्व में यहां विकास थम गया था। विकास नाम की कांग्रेस टाइम में कोई चीज नहीं थी, न ही कोई विकास को कोई महत्व देने की बात थी। और साथ ही साथ यहां के लंबित मामले लंबे समय तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। यहां की संस्कृति, यहां की भाषा, उसका रखरखाव, उसकी चिंता कांग्रेस के नेतृत्व में लगभग नगण्य था। कोई चिंता नहीं हुई थी उसकी। और इस कारण से जो असम को विकास के लिए गति पकड़नी थी, उसको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंतजार करना पड़ा और असम में सर्बानंद सोनोवाल का इंतजार करना पड़ा, जिनके आने के बाद परिवर्तन आया है। मित्रों, बोडोलैंड का विषय लंबे समय तक आंदोलन चलता रहा। प्रदेश की सुरक्षा को खतरा रहा। प्रदेश में शांति नहीं थी, कोई चिंता नहीं हुई। यह कांग्रेस पार्टी की देन थी। लंबे समय तक हमारे बॉर्डर खुले थे। बाहर से असम की जनता के लिए, उसकी संस्कृति के लिए खतरा बना हुआ था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसकी कोई चिंता नहीं की। अगर मैं बात करूं समृद्धि के, तो सड़कें लंबे समय तक टूटी फूटी पड़ी हुई थी, कोई उसमें विकास का काम नहीं हुआ था। कांग्रेस के टाइम में अंधकारमय वातावरण था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो भारतीय जनता पार्टी ने तीनों विषयों पर चर्चा करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया। फिर चाहे वो संस्कृति की रक्षा का सवाल था, फिर चाहे वो सुरक्षा का सवाल था, या फिर चाहे वो समृद्धि का सवाल था, सारे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी ने चिंता की। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अवसरवादी पार्टी है। अभी चुनाव हो रहे हैं। इस समय असम में भी चुनाव हो रहे हैं, इस समय केरल में भी चुनाव हो रहे हैं, इस समय बंगाल में भी चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी केरल में सीपीएम के विरुद्ध लड़ रही है और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी इसी समय बंगाल में सीपीएम के साथ मिलकर के लड़ रही है और फुरफुरा शरीफ के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है। और यहां असम में कांग्रेस पार्टी अजमल के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है। और ये वही अजमल है जिसने 2006 में यहीं से आपके हुए चुने हुए प्रतिनिधि तरुण गोगोई जी ने प्रश्न किया था कि हु इज आप बोल रहे हैं, मैं इस मंच से नाम लूं ठीक नहीं, लेकिन आप समझिए कि जो व्यक्ति 2006 में असम के लिए कांग्रेस पार्टी खतरा मानती थी, आज उसके साथ गले में गलबाइयां करके चल रही है। यह अवसरवादी की राजनीति कांग्रेस की है। इसको हमको समझना चाहिए और इसके खिलाफ हमको आवाज उठानी चाहिए। उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के पास न नीति है, न नियत है, न कार्यक्रम है। नीति एक ही है, किसी तरीके से सत्ता में आओ। इसलिए हमने चुनना है, अंधकार चाहिए या विकास चाहिए। हमको चुनना है कि शांति चाहिए या अशांति चाहिए। हमको चुनना है कि पिछड़ापन चाहिए या समृद्धि चाहिए। अगर पिछड़ापन चाहिए, अगर अंधकार चाहिए, अगर अशांति चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी को वोट डालिए। अगर विकास चाहिए,
अगर समृद्धि चाहिए, अगर शांति चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को आप मोहर लगाइए। ये मैं आपको कहने आया हूं।